आइए अब हम भारत को जानें। तो हमारे जो देश का नाम है, हमारे देश के 4 नाम कहा जा है: भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत और इंडिया। भारतीय संविधान में केवल 2 नाम है, एक भारत है, दूसरा इंडिया है। भारत किस प्राचीनतम भूखंड का भाग है? तो भारत जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड है उसका भाग है भारत। भारत गोंडवाना लैंड का एक भाग है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली कब बनी राजधानी? 1911 में घोषणा हुई थी। 1912 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नई दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कहाँ थी? तो नई दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता थी। भारत में सबसे लंबी समुद्री तट, भारत को जो सबसे लंबा समुद्री तट है वो है गुजरात। जो गुजरात राज्य का समुद्री तट है वो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो गुजरात राज्य है, ये गुजरात है, इसका जो समुद्री तट है ये सबसे लंबा है भारत में। इस तट को हम काठियावाड़ तट भी कहते हैं। अगर परीक्षा में आएगा सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है, तो वो है गुजरात की, जिसे हम काठियावाड़ तट कहते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है सोहरा या मासिनराम में। ये जो स्थान है वो मेघालय में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय राज्य के सोहरा या मासिनराम में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लद्दाख लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में है। गुजरात सर्वाधिक लंबी तट रेखा, मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा, लद्दाख लेह में सबसे कम वर्षा और सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत के अब देखते हैं भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण में ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है और ये अरब सागर है। हिंद महासागर केवल एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम इंडिया के आधार पे, हिंदुस्तान के आधार पे हिंद महासागर रखा गया है। तो भारत के दक्षिण में 3 सागर हैं। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो बच्चों, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। मैंने उनका सीमा है सबसे लंबा से सबसे कम के आधार पे मैंने यहाँ पे देशों को लिख दिया है। तो भारत के साथ सर्वाधिक जो लंबी सीमा है उस देश का नाम है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है बेटा, ये बांग्लादेश है। दूसरा आता है चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, 5वां म्यांमार, 6वां भूटान और 7वां अफगानिस्तान। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। BCPNMBA, बी से बांग्लादेश, सी से चीन, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, भू से भूटान, अ से अफगानिस्तान। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। ये हो गया पहला बांग्लादेश, सर्वाधिक लंबी सीमा वाला। दूसरा में चीन, तीसरा में पाकिस्तान, चौथा में नेपाल, 5वां में म्यांमार, 6वां में ये भूटान और 7वां में छोटा सा यहाँ पे सीमा लगाती है, वो देश का नाम है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब देखते हैं भारत के आसपास के देश, उनकी राजधानियां। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, चीन का बीजिंग है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, नेपाल का काठमांडू है, भूटान का थिम्पू है, अफगानिस्तान का काबुल है, श्रीलंका का कोलंबो है, अमेरिका का वाशिंगटन DC है, मलेशिया का कुआलालंपुर है, इंडोनेशिया का जकार्ता है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, मालदीव का माले है। ये भारत के आसपास के देश हैं, उनकी राजधानियां हैं। और म्यांमार की राजधानी है नेपिटाओ। तो इस प्रकार से भारत और उसके पड़ोसी देशों की राजधानी। अब देखते हैं भारत के आसपास के देश और राजधानी। तो एक है कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नॉमपेन है, वियतनाम का हनोई है, फिलीपींस का मनीला है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, रूस का मॉस्को, ताइवान का तैपे, जापान का टोक्यो, मिस्र का काहिरा और ईरान का तेहरान। ईरान का तेहरान
मिस्र का काहिरा, जापान का टोक्यो, ताइवान का ताइपे, रूस का मॉस्को, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, फिलीपींस का मनाली, वियतनाम का हनोई और कंबोडिया का नामपिन है। अब देखते हैं भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है और ये तीन रंगों में विभाजित है। 3 रंग की 36 पट्टी है हमारे तिरंगा में। हमारे लिए बहुत ही गर्व, आन बान शान है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तो इस 3 रंग की 36 पट्टी होती है। उन 36 पट्टियों के बीच एक नीला रंग का चक्र होता है। 3 रंग की 36 पट्टी होती तिरंगा, आप सबने देखा है। उसके बीच एक नीला रंग का चक्र होता है। जो सबसे ऊपर में जो रंग होता है वो केसरिया रंग होता है। जो सबसे मध्य में जो रंग होता है वो सफेद रंग का होता है और जो सबसे नीचे जो रंग होता है वो हरा रंग का होता है। और इन सफेद रंगों के बीच नीला रंग का चक्र होता है। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों में बटा हुआ है, केसरिया, सफेद और हरा। और इन तीनों की 36 पट्टियां होती हैं और इन तीनों में सफेद रंग जो होता है उसके बीच एक नीले रंग का चक्र होता है। आइए देखते हैं, जो सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है उसका प्रतीक क्या है। तो केसरिया रंग का प्रतीक है ताकत की, साहस की, त्याग की और बलिदान की। जो सफेद रंग का प्रतीक है सत्य, शांति और सत्य का प्रतीक है। जो हरा रंग का प्रतीक है वो विकास की, हरियाली की, उर्वरता का प्रतीक है। और जो चक्र होता है बेटा, इसमें प्रश्न पूछता है यह चक्र कौन से रंग का होता है, तो गहरा नीला रंग का चक्र होता है। इसमें 24 तिलियां होती हैं और ये 24 तिलियां धर्म चक्र के साथ निरंतर का प्रतीक है। धर्म चक्र के साथ निरंतरता का ये प्रतीक है। हमारा जो भारतीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। जो भारतीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया जी ने। पिंगली वेंकैया जी ने भारतीय ध्वज है उसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया जी ने। इसको कब अपनाया गया है, इसको अपनाया गया है बेटा 22 जुलाई 1947 को। भारतीय ध्वज को अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। और हमारे तिरंगे का अनुपात कितना होता है, तो हमारे तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, लंबाई होता है 3 अनुपात में, चौड़ाई होता है 2 अनुपात में, 3:2। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ये सबसे बड़ा राज्य है और ये गोवा सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या में देखें तो जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात होता है। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो केरल राज्य की है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य की है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल की है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है। अब आते हैं साक्षरता। साक्षरता में भी सबसे प्रथम स्थान पर है केरल और साक्षरता में सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य की है। और वन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश की है और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है और प्रतिशतता में सबसे ज्यादा वन मिजोरम में है। फिर से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, लिंगानुपात में केरल और सबसे ज्यादा, हरियाणा सबसे कम, साक्षरता केरल सबसे ज्यादा, बिहार सबसे कम, वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है और प्रतिशतता में मिजोरम में सबसे ज्यादा है। अब आते हैं भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। होता है इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है। दूसरा गेट है गेटवे ऑफ इंडिया, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, वो मुंबई में होता है। केंद्र शासित प्रदेश पढ़ चुके हैं, ये वर्तमान में 8 है। तो क्षेत्रफल के मामले में जो सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है
और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। ठीक इसी तरह जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा यूटी है दिल्ली और सबसे छोटा यूटी है लक्षद्वीप। लिंगानुपात के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी और सबसे छोटा यूटी है दमनदीप। अब देखते हैं सर्वाधिक सीमा वाला राज्य। भारत का एक ऐसा राज्य है जो भारत के ही सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाती है। उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या के मामले में शीर्ष में है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो भारत के और अन्य 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का सीमा बनाती है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सिक्किम, ये 8 राज्य हो गए और एक दिल्ली के साथ ये सीमा बनाती है।